शंघाई में रक्षा मंत्री आतंकवाद को लेकर जमकर गरजे। बैठक में आतंकवाद, शांति और सुरक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर बात उन्होंने की। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद है। Those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पे। एससीओ में आपने जो इस टाइम चाइना में बैठक चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ नेशंस के, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। जब इस चीज पर नजर पड़ी माननीय राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को, आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का और इस पर साइन करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ना कि डेवलपमेंट के रूप में। बेहद अहम संकेत, साझा बयान नहीं जारी होना, ये सख्त संदेश उन दो दुश्मन देशों के लिए जहां पर एक तो मेजबान है और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है। एससीओ में आपने जो इस टाइम चाइना में बैठक चल रही है डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ नेशंस के, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं, वहां आपने फूटी कौड़ी के पाकिस्तान की हरकत देखी। ये फूटी कौड़ी के पाकिस्तान के पीठ पे हाथ रख के चाइना इसको दो कौड़ी का बना देता है। तो साहब वहां पर हुआ ये कि जो डिफेंस मिनिस्टर साहब गए, तो जो एससीओ का जॉइंट डिक्लेरेशन आया, हर बैठक का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, अभी डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की हो रही है, बाद में प्राइम मिनिस्टर गया है, हेड ऑफ द स्टेट्स के लेवल की होगी। उसमें ये हुआ पाकिस्तान की ही वजह से ये हरकत हुई है, लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये आने वाले वक्त में भारत और चाइना के संबंधों को लेकर, जिस पे अभी छोटा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान का जिक्र है, इंडिया का जिक्र है और कश्मीर का जिक्र नहीं है और पहलगाम का जिक्र नहीं है। तो जब इस चीज पर नजर पड़ी माननीय राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने बलवर कूटा पाकिस्तान को, आरोप लगाया चाइना पर दोगलेपन का और इस पर साइन करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ना कि डेवलपमेंट के रूप में। और जो एससीओ की मीटिंग हो रही है उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था।
और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि एक पहले तो एक राय हो जाए, जब एक राय हो जाए, मसौदा तैयार हो जाए, तब हम दस्तखत बनाए। तो इसके बारे में मैं समझता हूं कि जो हिंदुस्तान की पेशकश थी वो बिल्कुल मुनासिब थी। लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें बलूचिस्तान और इंडिया का जिक्र है, यार इसका क्या मतलब है? क्या इसके तार जुड़ते हैं? तो अब यह है कि आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद जो ये हरकत हुई है, कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चाइना जाना संभव होगा। चाइना और पाकिस्तान और चाइना के इंडिया को रिलेशनशिप को जब मैं छोटा सा प्लेटफॉर्म स्टडी करता हूं, जियो पॉलिटिक्स एक चीज है और जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस एक चीज है। चाइना का पाकिस्तान के साथ साथियों जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस है और जियो पॉलिटिक्स पे जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस ज्यादा भारी पड़ेगा। आप सीईपीसी उठा के देख लीजिए, हमारा जो पीओके था सन 1963 में, पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया और वहीं से उनका सीपीईसी निकल रहा है, वहीं उनका गदर पोर्ट बन रहा है। तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए तो लगने लगा था फाइनली कजान के बाद कि चाइना से कुछ संबंध सुधर सकते हैं, अच्छे नहीं हो सकते, सुधर सकते हैं। मार्च 2025 में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं द ड्रैगन एंड द एलिफेंट शुड टैंगो टुगेदर, शुड डांस टुगेदर, और सबके लिए ये बहुत अच्छा होगा, डेवलपमेंट के लिए, तरक्की उन्नति के लिए। साहब बड़ी अच्छी बात है, ये बात बता रहा हूं मार्च 2025 की। अप्रैल 22 को पहलगांव की हरकत होती है, वहां आप इंडिया को कंडोलेंस तो देते हैं लेकिन आप पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। यूएनसी में जाकर जब भी इंडिया किसी पे सैंक्शन लगाने की बात करता है पाकिस्तान के पक्ष में, चाइना आके उसको वहां पर ब्लॉक कर देता है। चाइना यूएनसी में जाकर पाकिस्तान के कहने पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। आर्मी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन देख लीजिए पाकिस्तान और चाइना के बीच में, 70% पाकिस्तान की जो आर्मी है वो समझ लीजिए चाइनीज इक्विपमेंट पे डिपेंडेंट हो गई है। JF-17 जनरेशन 4 के प्लेन जो हैं इनके एयरफोर्स के, उसका जॉइंट प्रोडक्शन हो रहा है। जो ऑल डोमेन वॉर की जो स्ट्रेटेजी है वो पाकिस्तान को पूरा चाइना सिखा रहा है। जय हिंद दोस्तों एससीओ मीटिंग के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन पहुंचे, जो कि चीन होस्ट कर रहा था। वहां पे साझा बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो डॉक्यूमेंट्स आए उन पर साइन नहीं किए, क्योंकि उसमें भारत के विषय में कोई चर्चा नहीं थी, लिखा कुछ नहीं था। जो उसमें कश्मीर में कुलवामा में आतंकी हमला हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं, जबकि पाकिस्तान के इलाकों के बारे में जो पाकिस्तान में हुआ उनके बारे में सब कुछ था। इस कारण वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
उस पर साइन करने से मना कर दिया और पाकिस्तान चीन को खरी खोटी सुनाई और चीन को बताया कि एक दोगला देश है, ये दोनों तरफ हाथ रखता है। तो चीन को और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है राजनाथ सिंह के इस बयान से। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो।